नमस्ते दोस्तों, मैं अनूप तिवारी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो महाभारत में अगर किसी कैरेक्टर के साथ, किसी आदमी के साथ सबसे ज्यादा पार्शियलिटी हुई तो वो कौन था? कर्ण था। कर्ण एक ऐसा आदमी था, ऐसा कैरेक्टर था जिसके साथ शुरू से आखिरी तक नाइंसाफी हुई। और हम और आप ये जानते हैं, जो सच भी है, कि युद्ध जो है कर्ण और अर्जुन के युद्ध में अर्जुन युद्ध जीते थे, लेकिन वास्तव में अर्जुन युद्ध जीते नहीं थे, जिताए गए थे। और कर्ण हारा था तो सत्य की जीत के लिए। तो कर्ण ने जब से वो पैदा हुए थे तब से लेकर मृत्यु तक हमेशा ही संघर्षों का सामना करना, उसको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके जन्म की भी बड़ी विचित्र घटना है। कुंती जो थी वो अपने राजमहल में रहती थी, शादी चूंकि हो ही नहीं थी। एक दिन उसके राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए और कुंती की सेवा शुश्रूषा से बड़े प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया और एक मंत्र भी बता गए कि इस मंत्र से तुम जब चाहो एक सुंदर, बढ़िया और ओजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती है। अब दुर्वासा ऋषि तो चले गए, लेकिन एक दिन कुंती के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि ये मंत्र का क्या प्रभाव है, देखें तो। और उन्होंने पूरा मंत्र एक बार कह डाला। उसके बाद उनके सामने सूर्यदेव प्रकट हो गए और सूर्यदेव ने अपनी तेज और एनर्जी से कुंती के एक पुत्र पैदा। और ये जो पुत्र था जब पैदा हुआ तो शुरू से ही वो कवच और कुंडल लिए पैदा हुआ। यानी कर्ण जब पैदा हुए थे तो कवच और कुंडल लिए पैदा हुए थे। और यही कवच और कुंडल उनको हर बीमारी से, हर चीज से, हर बुरी चीज से उनको बचाया। लेकिन जन्म तो हो गया, अब कुंती ने लोक लाज के वजह से शादी तो हो ही नहीं थी, तो क्या करना चाहते हुए भी कर्ण को डलिया में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया, नदी में बहा दिया। और दूसरे किनारे पर एक सूत फैमिली ने, सूत वो होते हैं जो रथ वथ ठीक करते हैं, सूत फैमिली ने उसको एडॉप्ट कर लिया और उसका पालन पोषण, जो सूत फैमिली की उसकी वाइफ थी, वो तो उसका नाम था राधा। तो कर्ण का जो लालन पालन करा वो तो करा राधा ने। इसलिए तो आपने भी सुना, कर्ण को कभी भी कौंतेय नहीं कहा गया, उसको हमेशा राधे कहा गया, क्योंकि उसका लालन पालन जो है राधा ने किया था। अब धीरे धीरे कर्ण जो है सूत फैमिली में पल कर बड़े होने लगे। तो अब शिक्षा के लिए, धनु विद्या सीखने के लिए, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। तो द्रोणाचार्य ने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। बोले, मैं तो क्षत्रियों को सिखाता हूं और तुम तो सूत पुत्र हो। यानी सोचिए, उस जमाने में भी कास्ट सिस्टम पर जात बिरादरी का उस समय भी ऐसा प्रभाव था कि उस जात के लोगों को तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा, उन्होंने कहा, तुम तो सूत पुत्र हो। अब उसके बाद कर्ण वहां से चले गए। उसके बाद कर्ण ने गुरु परशुराम जी से, भगवान परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या प्राप्त की। और ये गुरु परशुराम जी वो थे जिन्होंने पितामह भीष्म को और गुरु द्रोणाचार्य को भी शिक्षा दी थी। तो कर्ण जो थे उन्होंने गुरु परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या ली और उसमें वो पूरी तरह पारंगत हो गए। लेकिन गुरु परशुराम को उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं सूत पुत्र हूं। और जब सारी शिक्षा ग्रहण कर ली तो जब परशुराम जी को पता चला कि ये तो सूत पुत्र है, तो उन्होंने उससे कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम सच बोलते तो शायद मैं तुम्हें शिक्षा देता, लेकिन तुमने झूठ बोलकर मेरी शिक्षा, मुझसे शिक्षा ली है। इसलिए या मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तो उस समय मेरी शिक्षा तुम्हें काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे। अब इधर राजमहल में सारे पांडव और कौरव जो थे, उनका गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन प्रदर्शन रखा, क्योंकि सब सीख चुके थे और सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का, जिसमें वो निपुण थे, सबके सामने प्रदर्शन करा।
और जब अर्जुन का नंबर आया तो गुरु द्रोणाचार्य ने घोषणा कर दी कि अर्जुन से बढ़िया धनुधर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। यह सुनकर भीड़ से एक नवयुवक आया और उसने कहा मैं अर्जुन को चैलेंज करता हूं। लेकिन जब यह पता चला कि यह सूत पुत्र है, क्षत्रिय नहीं है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया। खुद से लड़कर तो अर्जुन का अपमान होगा, वो क्षत्रिय है। लेकिन तब दुर्योधन ने उसको, कर्ण को कहा कि मैं तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूं। और उसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण कंपटीशन हुआ। और जब ये लगने लगा कि युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो ये लोग ब्रह्मास्त्र निकाल लें, तो उसको जो कंपटीशन था द्रोणाचार्य ने ड्रॉ पे रोक दिया कि नहीं, दोनों लोग बराबर हो। दान देने के मामले में तो कर्ण का कोई जवाब ही नहीं था, किसी को वो खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक बार युधिष्ठिर भी थे, कर्ण भी थे और बहुत सारे लोग थे, तो श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण का वेश करके पहले युधिष्ठिर के पास गया और उससे कहा कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, सूखी लकड़ी। अब उस दिन पानी बहुत बरस रहा था, तो लकड़ी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल, तो युधिष्ठिर ने उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली। बोले महाराज ब्राह्मण देवता, मेरे हाथ मुझसे तो चंदन की लकड़ी तो इस समय गीली है, सूखी लकड़ी की कहां से प्रबंध करूं। और जब वो कर्ण के पास पहुंचे तो उसने कहा मेरे लकड़ी तो संभव नहीं, लेकिन मेरे राजमहल में चंदन की लकड़ी के दरवाजे हैं, वो मैं आपको अरेंज करा देता। और उसके बाद उसने उन चंदन की लकड़ी के दरवाजे को खुलवा डाले। तो ऐसे थे अंगराज कर्ण, महान दानी अंगराज कर्ण। जब महाभारत में अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था, लेकिन जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ जो था वो 10 कदम पीछे चला जाता था। यह देखकर अर्जुन बड़े खुश होते थे। बोले देखा आपने ये बात देखी कि जब मैं चलाता हूं, बाण चलाता हूं, तो उसका रथ 10 कदम पीछे ढकेल देता हूं, वो सिर्फ 3 कदम कर पाते। जब कई बार उन्होंने ऐसा कहा तो कृष्ण से रहा नहीं गया और अर्जुन से बोले हे पार्थ, तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे साथ स्वयं मैं विराजमान हूं रथ पे और तुम्हारी ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हैं, बावजूद इसके भी वो तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे ढकेल देता है। अब ये तुम खुद ही सोच लो कि तुम दोनों में कौन टैलेंटेड है। अब महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले ही श्री कृष्ण ये जानते ही थे कि जब तक इसके पास, कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा तब तक इसको जीतना संभव नहीं है। तो इंद्र भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे दान में कवच कुंडल प्राप्त कर लिया। कर्ण जब कवच कुंडल दे रहे थे तो ये जानते थे कि इसके बाद मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दानी प्रवृत्ति जो ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजने की, उसके लिए उन्होंने उसको दान में कवच और कुंडल दे दिए। उनके दान की एक और बहुत बड़ी घटना है। जब वो बिल्कुल मरने के करीब थे तब श्री कृष्ण ने सोचा आज देखे ये क्या देता है दान में। तो उसके पास फिर ब्राह्मण के वेश बना के गए और उससे बोले, तो कर्ण बिल्कुल घायल पड़ा था, मरने के करीब था। तो उसने कहा कि ब्राह्मण देवता अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको सेवा कर पाऊँ, लेकिन हाँ मेरे दांतों में सोना लगा है, सोने के दांत हैं, वो मैं आपको देता। तुरंत एक पत्थर लिया और अपने दांत तोड़ के ब्राह्मण देवता को दे दिए। तो दुनिया में कर्ण से बड़ा ना तो कोई दानी पैदा हुआ है और ना कभी होगा जिसने अपने दान के लिए किसी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना। उसने दोस्ती भी करी तो उसको ताजीवन निभाया, जानते हुए भी कि इसमें मेरी हार है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तो ना कर्ण की दोस्ती कोई कर पाया है आज तक कर्ण के बराबर, और ना ही उसके बराबर कोई दान कर पाया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।